आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है जेएनयू ने कि उन्होंने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो जेएनयू के एडमिन को भेजी है कि आप हमारा जो जेएनयू है वो ओपन करवाइए। क्योंकि जैसे आपको पता लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें खुल रही हैं लॉकडाउन के बाद, अनलॉकिंग चल रही है, तो जेएनयू भी चाहता है कि जेएनयू भी खुले। जैसा आपको मालूम होगा कि देश की जो अलग अलग चीज़ें हैं वो ओपन हो रही हैं, तो इसी तरह से जो जेएनयू है उसने भी कोशिश किया है कि जेएनयू जल्दी से जल्दी खुल जाए। तो उसी के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन दी गई है जेएनयू की तरफ से। तो एक एप्लीकेशन दी गई है जेएनयू की तरफ से, जेएनएसयू की तरफ से जेएनयू एडमिन को। तो इसमें भी बहुत तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है पूरी पीडीएफ में। तो ये जो जेएनएसयू ने अपनी एप्लीकेशन दी है वो 3 फेजेज़ में दी है कि पहला फेज़ कब से कब तक है, दूसरा फेज़ कब से कब तक है और तीसरा फेज़ कब से कब तक है। और पहले फेज़ में किन बच्चों को अलाउ किया जाए और दूसरे फेज़ में किन बच्चों को अलाउ किया जाए और तीसरे फेज़ में किन बच्चों को अलाउ किया जाए। हालांकि पीडीएफ इतनी लंबी है कि बहुत लंबी है कि मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो तो इतने समझदार तो आप हो गए होंगे, क्योंकि जेएनयू जाने में एडमिशन ले रखे हैं या जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अच्छे समझदार होंगे, अंडरस्टैंड होंगे हर बात को समझने के लिए। तो आप इसको पीडीएफ को आराम से पढ़िए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और जो मन में डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। तो जो इसमें लिखा हुआ है वो आप पढ़ते रहिए साथ के साथ कि किस फेज़ में किस बच्चे को एडमिशन मिल सकता है, मतलब एडमिशन होने के बाद अलाउ किया जाएगा। हालांकि पहले जो अलाउ किए जाएंगे वो पीएचडी स्कॉलर किए जाएंगे। उसके बाद हर फेज़ में अलग अलग बच्चों को एंट्री मिलेगी जेएनयू में। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है कि एडमिशन से एंट्री लेने से पहले आपको क्या क्या सुविधाओं का ज़रूरी ध्यान रखना है, कौन कौन सी टेस्ट कराने हैं और कौन कौन से टेस्ट नहीं कराने हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जेएनएसयू ने इस पीडीएफ में दी है। तो उम्मीद है कि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। लेकिन जो वीडियो मेरा बनाने का मेन मकसद है आज इस टॉपिक पे सिर्फ उन बच्चों के लिए है, ख़ासकर जो बच्चे इस साल नए एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के मन में डाउट है, उन्हीं के मन में बहुत सारी क्वेरीज़ हैं कि हमारा एडमिशन हो जाएगा तो फिर हमें जेएनयू में कब एंट्री मिलेगी। तो जेएनएसयू बहुत अच्छी तैयारी के साथ कर रहा है अपना कार्य, और जेएनएसयू का जो पूरा संगठन है वो भी दिन प्रतिदिन एडमिट पर दबाव बना रहा है कि वो ओपन खोले और यूनिवर्सिटी खोले। और यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं कि वो जेएनयू ओपन किया जाए। बाकी तमाम यूनिवर्सिटी भी जो है वो इस प्रोसेस में है कि सब अपने जो एजुकेशन का रिलेटेड है वो ओपन किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेज़ 3 है वो आपके सामने आ गया है। जो इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का मेन पार्ट यही है कि आपका जो फेज़ 3 है वो कब से कब तक खुलेगा। तो फेज़ 3 जो है वो 15 से 30 नवंबर तक के बीच में, जिसमें जो मेन बात है वो वही बात है कि जो न्यू एडमिशन है उनको बुलाया जाएगा इस फेज़ में। तो यानी कि आप मान के चलिए कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, आंसर की आना बाकी है, उसके बाद कट ऑफ आएगा। हालांकि जेएनयू का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होता है हर बार, इस बार को नया नहीं है। सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वो बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। उस टॉपिक पे हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप बस ये देख लीजिए कि आपका जो फेस है न्यू एडमिशन का वो 15 से 30 नवंबर के बीच में। हालांकि अभी इस पर कोई वेरीफाई नहीं किया खुल जाएगा, ये प्रोसेस जो है वो एडमिन के ऊपर है कि जेएनयू का जो एडमिन है वो इस एप्लीकेशन को अप्रूवल करता है या नहीं करता है। तो जैसे ही एडमिन की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कराने की। तो आप देख लीजिए कि अरेंजमेंट जो है, मतलब आपको अगर जी ये एडमिशन की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल कर देता है जेएनयू एडमिन, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो आपको करनी है। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस पीडीएफ में, और कि आपको एंट्री से पहले क्या क्या टेस्ट कराने हैं और एंट्री से पहले आपको किन किन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। ये एंट्री से पहले की बातें भी है और एंट्री के बाद भी है। हॉस्टल में किस तरह से आपको रहना है और क्लासेस किस तरह से होंगे वो पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप इस पीडीएफ को पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको चाहिए तो हम आपको मेल कर देंगे, आप अपना ईमेल हमें व्हाट्सएप ईमेल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस पर यानी कि जो एप्लीकेशन भेजी गई है इसमें पूरे जेएनएसयू के तमाम अधिकारियों के साइन हैं, और जितने भी हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं जेएनयू के, उनके सबके साइन के साथ ये पीडीएफ भेजी गई है। आप उनके साइन नीचे पीडीएफ के नीचे बिल्कुल देख सकते हैं।
तो आप इस PDF को पूरा पढ़ते रहिए। आपके मन में अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आती इस PDF से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।